गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 8 अगस्त, यानी कि हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन, जिसको कि हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास से रिलेटेड भी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से कैसे जुड़ा है ये दिन, क्या है भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या कहा जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी एंडिंग हुई, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही इस तरीके की कोई और भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। अगर आप हिस्ट्री से जुड़े हुए और भी फैक्ट्स जानना चाहते हैं, हिस्ट्री में आपका इंटरेस्टेड है और आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं स्टडी पोर्टल हिस्ट्री या डॉक्टर विजय हिस्ट्री, क्योंकि सर के यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ना सिर्फ मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, वर्ल्ड हिस्ट्री सब आपको मिल जाएंगे और कंप्लीट क्रैश कोर्स जिसमें कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है और काफी लाखों लोगों ने उनको देखा है, तो आप भी वो वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी पोर्टल की अपनी खुद की ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर आपको हमारे काफी सारे कोर्सेज के बारे में, लाइव कोर्सेज हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। अगर मैं बात करूँ लाइव कोर्सेज की, अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिसकी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल होते हैं। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी आपको सभी की पीडीएफ फॉर्मेट मिलती है, मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जाता है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ना सिर्फ पीजीटी बल्कि पीआरटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी एग्जाम्स के लिए स्टडी पोर्टल आपको घर बैठे नोट्स प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। ये हमारा सोशल मीडिया लिंक्स है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको इसी तरीके से हिस्ट्री से जुड़ी या टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कहाँ पर भी कौन सी वैकेंसी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स या कोई भी हम लाइव सेशन या क्लासेस शुरू करें तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगर आप हमारा पीजीटी हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह इंफॉर्मेशन आपको पूरी हमारी ऐप पर मिल जाएगी। पूरा का पूरा कोर्स डॉक्टर विजय सर द्वारा है, चाहे आप लाइव लीजिए चाहे आप रिकॉर्डेड लीजिए। पूरा सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है वो डॉक्टर विजय सर ने कवर करवाया है, साथ ही इसमें आपका पूरा का पूरा जर्नल पेपर भी आपको मिलता है। ये कोर्स आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री पे, सभी के लिए आपका ये सफिशिएंट होगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से फोल्डर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको आपके रेलिवेंट वीडियोस की पीडीएफ्स मिलेंगी। ये आपको वीडियोस जो कि आप लाइव अटेंड करते हैं तो आप लाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती हैं, आप इनको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आज 8 अगस्त के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो इतिहास का इसको अविस्मरणीय पन्ना भी कहा जाता है, यानी कि ना भूले जाने वाला पन्ना, इसको भूला नहीं जा सकता। ठीक है, अविस्मरणीय पन्ना भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। और साथ ही हम इसको भारत की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, टर्निंग पॉइंट से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये काफी नामों से हम भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं और भारत की आजादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी निभाया है भारत छोड़ो आंदोलन ने। तो इसी के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया। ना सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन था और भी काफी सारे आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि बड़े और महत्वपूर्ण जो भी हमारे आंदोलन थे उनमें से एक था।
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। तो उन्हीं को हमारे देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी ने काफी आंदोलन चलाए, और जिसमें से 8 अगस्त 1947 को यह भारत छोड़ो आंदोलन भी एक था। और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सतर में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने गवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया, और ये डेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछी जाती है कि कब इसकी शुरुआत हुई। तो 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, आह्वान किया, और जिसे अब हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगस्त क्रांति के नाम से हम किस आंदोलन को जानते हैं। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि छोटे छोटे हैं लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय हैं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से हम जानते हैं अरुणा आसफ अली को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था मुंबई के गवालिया टैंक मैदान पर, इसके लिए इनको जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था। अब भारत छोड़ो के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो का नारा जो है वो कहां से रिलेटेड है, तो ये ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने एक और नारा गढ़ा था, और वो क्या था, साइमन गो बैक। इसको भी हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जब साइमन वापस आया था तो साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे, साइमन गो बैक। तो चाहे हम भारत छोड़ो की बात कर रहे हो या हम साइमन गो बैक की बात कर रहे हो, दोनों से रिलेटेड कौन है, यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा इन नारों को गढ़ा गया है। इस आंदोलन से रेलवे स्टेशन हो, दूरभाष कार्यालय, सरकारी भवन या कोई भी अन्य स्थान, कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस, तो वहां पर उपनिवेश राज के संस्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा की शुरुआत हो गई। इसमें तोड़फोड़ की ढेर सारी घटनाएं हुई, और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया, गांधी जी को उत्तरदायित्व ठहराया, और आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया था इस आंदोलन में। तो करो या मरो की बात हुई है, तो करो या मरो के बारे में देख लेते हैं। तो ये आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था, और बापू, जिसको कि हम महात्मा गांधी को ही बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी जगह का था कांग्रेस के अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, तो मुंबई अधिवेशन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। करो या मरो आंदोलन में गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक कि भारत को आजादी न दे दी जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो के जरिए अंतिम आजादी के लिए अनुशासन बनाए रखने को भी कहा। गांधी जी को नजरबंद किया गया था। तो आंदोलन की शुरुआत होते ही अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता था तो अंग्रेज डर जाते थे, क्योंकि काफी सारे आंदोलन हो चुके थे और ये एक प्रमुख आंदोलन था। तो गांधी जी को यहाँ पर नजरबंद किया गया था, यानी कि गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। और 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, और 9 अगस्त को ही दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका था। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। यही नहीं, अंग्रेजों ने गांधी जी को कहां पर किया था, अहमदनगर किले में नजरबंद किया था। और सरकारी आंकड़ों की माने तो इस जन आंदोलन में 940 लोगों की मृत्यु हुई थी, 1630 लोग घायल हुए थे, जबकि 60,229 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इतनी बड़ी थी ये नंबर्स। और अंग्रेजों ने गांधी जी को कहां पर किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, अहमदनगर किले में नजरबंद किया था। सरकारी इमारतों पर
कांग्रेस के झंडे फहराए गए थे। हालांकि अंग्रेजों के दमन नीति के बाद भी यह आंदोलन नहीं रुका और लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए। लोगों ने गिरफ्तारियां देना और सामान्य सरकारी कामकाज में व्याधन उत्पन्न करना, किसी न किसी तरीके से सरकारी कामकाजों को रोकना। वहीं विद्यार्थी और कामगार की बात करें तो ये लोग भी हड़ताल पर चले गए। बंगाल के किसानों ने भी करों में बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने भी काम करना बंद कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली, ये इस जैसे नेता जो है काफी उभर कर आए इस आंदोलन के जरिए ही। आंदोलन से एक तरीके से पूरा का पूरा देश जो है वो संगठित हो गया था इस आंदोलन से। तो इस आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली थी। जो उद्देश्य था भारत को आजाद करवाने का, उतनी सफलता नहीं मिली थी, आंशिक सफलता थी। लेकिन इस आंदोलन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया था। आंदोलन के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद तो कर दिया, जिससे कि कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया गया। अगस्त क्रांति सन 1857 के पश्चात देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में सन 1942 का यह आंदोलन सबसे विशाल, सबसे तीव्र और सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरीके से हिल गई थी। और आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था कि मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है। यह तो लड़ाई छिड़ गई है और यह एक सामूहिक लड़ाई थी जिसमें कि देश के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली और उषा मेहता लगातार अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन संचालित करती थी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेडियो स्टेशन का संचालन। इसके जरिए आंदोलनकारी देश के दूसरे हिस्सों में हो रही गतिविधियां जान सकते थे और नवंबर 1942 में अंग्रेज सरकार इन्हें पकड़ पाई थी। अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास होने के कुछ घंटों के अंदर ही कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। शहर और गांव के स्थानीय नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण आंदोलन को चलाने के लिए कोई नेता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी करीब 1.5 साल तक आंदोलन लगातार चलता रहा था। ये आग इतनी तेज थी देशभक्ति की और भारत छोड़ो आंदोलन की कि नेता ना होने के बावजूद भी ये आंदोलन काफी समय तक चलता रहा। बंगाल के मिदनापुर, महाराष्ट्र के सतारा और उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थानीय आंदोलनकारियों ने अपनी सरकार बना ली थी। बलिया में जिला प्रशासन पर कब्जा कर उन्होंने कांग्रेस के गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया, जबकि मिदनापुर की प्रांतीय सरकार तो 1944 तक चलती रही। महात्मा गांधी की अपील के बाद ही आंदोलनकारी इसे खत्म करने को राजी हुए। देश भर में कई जगहों पर आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी सत्ता और उनके प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। करीब 250 रेलवे स्टेशन, 150 पुलिस थाने और 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस जला दिए गए थे। कांग्रेस भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाई थी क्योंकि उनके तो सारे नेता के ही जेल में थे। शुरुआत की बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहां हुई, तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में इकट्ठे हुए। यह वह स्थान था जहां महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था, जिसने आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करते हुए भारतीयों में एक उग्र भावना और स्वतंत्रता की इच्छा जगाई थी। इस ऐतिहासिक घटना को श्रद्धांजलि के रूप में मैदान में एक स्मारक भी है, जो कि आप देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन की बात करें तो यह आंदोलन भारत में क्रिप्स मिशन के विफल होने के बावजूद शुरू हुआ था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नामक एक वरिष्ठ ब्रिटिश मंत्री के नेतृत्व में यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयासों के लिए भारत से समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों का एक प्रयास था। यह मिशन 3 मुख्य कारणों से विफल रहा और वो क्या था? सबसे पहला था कि इसे गांधी के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर गांधी एक इंपॉर्टेंट नेता थे, हमारे लिए महत्वपूर्ण नेता थे।
क्रिस्प के सब सरकार को शामिल करने के प्रस्ताव में संशोधन में सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ। वायसराय और भारत के राज्य सचिव द्वारा मिशन को विफल करने के लिए एक सक्रिय प्रयास भी किया गया था। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण विफल हुआ। करो या मनो, तो यानी कि माना जाता है कि गांधी जी के ऐतिहासिक करो या मरो के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर लगभग पूरी कांग्रेस को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और स्वयं महात्मा गांधी जैसे कई राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कम ही पता था कि उनकी निर्मम कैद अंततः भारत की आजादी हासिल करने में उत्प्रेरक का काम करेगी। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस निलंबन की। तो आंदोलन के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक गैर कानूनी संघ घोषित करना था। इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्यालयों पर छापा मारा गया और धन जमा कर दिया गया। वास्तव में पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल, उस टाइम पर कौन थे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के गवर्नर जनरल और तत्कालीन वायसराय, तो उस टाइम पे जो थे वो उनका नाम क्या है, लॉर्ड लिंथगो ने आंदोलन को रोकने के लिए क्रूर हिंसा की नीति अपनाई। हालांकि यह अंग्रेजों पर उल्टा पड़ गया क्योंकि इसने आंदोलन के प्रति सामान्य आबादी के बीच केवल अधिक सहानुभूति ही प्राप्त की। भारतीय तिरंगा फहराया गया, कई पुलिस चेतावनियां आई और सरकारी प्रतिबंध भी लगाए गए। उसके बावजूद भी अरुणा आसफ अली, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, ने शेष AICC सत्र की अध्यक्षता की। 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में एक बड़ी भीड़ की उपस्थिति में उन्होंने गर्व से भारतीय तिरंगे को फहराया। वह महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से बेहद प्रभावित थी और उन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। भूमिगत समाचार, यानी कि जो हमने बात की थी अभी वीडियो की शुरुआत में एक रेडियो के बारे में, तो कुछ युवा नेताओं ने कांग्रेस रेडियो नामक एक भूमिगत स्टेशन के माध्यम से समाचार प्रसारित करने का कार्यभार संभाला। तो इसका नाम क्या था, कांग्रेस रेडियो। डॉक्टर उषा मेहता द्वारा आयोजित ऑपरेटरों को अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने से बचने के लिए और अपने प्रसारण उपकरण को स्थानांतरित करना पड़ा। 14 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के एक हफ्ते बाद डॉक्टर उषा मेहता द्वारा घोषणा के साथ रेडियो लाइव हुआ और वो घोषणा क्या थी, यह कांग्रेस रेडियो है जो भारत में कहीं से 42.34 मीटर की दूरी पर तिरंगधैर्य की कॉल कर रहा है। तो ये के साथ ही रेडियो लाइव शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के एक सप्ताह के बाद, यानी कि 14 अगस्त को। युवा छात्र शहीद हुए इसमें। 8 अगस्त 1942 को 7 युवा छात्रों के एक समूह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी संबद्धता दिखाने के लिए पटना कलेक्ट्रेट भवन पर भारतीय ध्वज फहराने की कोशिश की। देशभक्ति के भाव के रूप में जो शुरू हुआ वह त्रासदी से समाप्त हुआ जब बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पुलिस ने गोली मार दी। पटना में समाहरणालय परिसर में उनकी स्मृति में एक स्मारक भी है। कहां पर है अगर पूछा जाए तो समाहरणालय में पटना में एक स्मारक है और इसे शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। उसका अर्थ ही है शहीद स्मारक। एक नया भारत चमका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एशिया में उपनिवेशों पर सत्ता और प्रभुत्व के नुकसान के डर से अंग्रेज भारत को क्या कर रहे थे, अंग्रेज भारत को अपनी स्वतंत्रता देने से इनकार कर रहे थे। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि वे अब भारतीयों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। स्वतंत्रता की लंबी सड़क पर भारत का चलना अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुका था और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, जो कि हम मनाते हैं अपने भारत की आजादी के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जो कि अभी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और जिसके लिए मोदी जी ने पहल की है हर घर तिरंगा।
ठीक है, हर घर तिरंगा, वो आप 13 से 15 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके बारे में भी अगर आप डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, वहां पर आप डिटेल में इसके बारे में पूरी जानकारी देख पाएंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भारत छोड़ो के आंदोलन के इतिहास के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 अगस्त इतिहास में सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जाना जाता है। 8 अगस्त के दिन इतिहास में और भी काफी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 2008 में चीन के बीजिंग में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1947 की बात करें तो वाटरगेट स्कैंडल ने अपनी भूमिका के चलते भारतीय राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी और अगले ही दिन निक्सन ने इस्तीफा दे भी दिया था। 1963 की बात करें तो ग्लासगो में से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन को हथियारबंद लुटेरों ने लूटा और लुटेरों ने 2.6 मिलियन यूरो की राशि लूटी थी और ब्रिटेन में से द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है। 1945 की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने लंदन एग्रीमेंट पर साइन किए। दुनिया भर के वॉर क्रिमिनल पर ट्रायल चलाने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया था। तो ये थे दोस्तों कुछ फैक्ट्स भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, 8 अगस्त के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके की और हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा स्टडी पोर्टल, आप हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर विजय लिख के भी आप हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी पोर्टल डॉक्टर विजय आप लिखेंगे, आगे हिस्ट्री लिखेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी की। और अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं 8447410108 पर। इट्स 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें और इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ।